आज की क्लास में जो हम बात कर रहे हैं फंक्शन के लिए ही डिस्कशन कर रहे हैं। फंक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसकी हम लास्ट क्लासेस में बात कर चुके हैं। फंक्शन की इंफॉर्मेशन देने वाला पार्ट है फंक्शन का डिक्लेरेशन। और ध्यान दिलाते हुए अगर कहें तो इसका तरीका होता है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और साथ में प्रोवाइड कर देते हैं आर्गुमेंट लिस्ट। यहाँ ब्रैकेट में जो प्रोवाइड कर देते हैं साथ में वो है आर्गुमेंट लिस्ट, पैरामीटर लिस्ट। और इसे डिक्लेयर करते टाइम टर्मिनेट कर देते हैं सेमीकोलन के साथ, क्योंकि ये जो चीज है ये केवल एक तरीका है कंपाइलर को इंफॉर्मेशन देने का या इन्फॉर्म करने का कि इस नेम का फंक्शन हम क्रिएट कर लेंगे, हमारे पास होगा, जिसके पैरामीटर्स किस किस टाइप की वैल्यूज रिसीव की जा सकती है, मतलब किस किस टाइप में वैल्यू रिसीव की जा सकती है। अगर आप सम ऑफ टू नंबर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो दो इंटीजर वैल्यू भेजी, तो आर्गुमेंट लिस्ट में क्या होगा, इंट कॉमा इंट, पहले इंटीजर रिसीव करेंगे, दूसरे में भी इंटीजर के अंदर भी रिसीव करना चाहते हैं, किस टाइप में रिसीव करना चाहते हैं वो यहाँ पे बता दिया जाता है आर्गुमेंट लिस्ट कॉमा से सेपरेट करते हुए। अगर आप किसी फंक्शन में पहला इंटीजर और दूसरा फ्लोट भेजते हैं तो यहाँ लिखेंगे इंट कॉमा फ्लोट। अगर आप पहला फ्लोट और दूसरा इंटीजर लिखते हैं तो फ्लोट कॉमा इंट, मतलब जैसा आप भेज रहे हैं उसी के करस्पॉन्डिंग रिसीव करने वाले होने चाहिए, वो बताने का तरीका। और रिटर्न वैल्यू किस टाइप में रिसीव की जा सकती है वो बताने का तरीका रहेगा रिटर्न टाइप। और यहीं पे हमने इस चीज की भी बात की कि किसी भी फंक्शन से मैक्सिमम एक वैल्यू रिटर्न की जा सकती है, और वो वैल्यू अगर इंटीजर वैल्यू है तो रिटर्न करते टाइम रिटर्न टाइप इंट स्पेसिफाई करेंगे कि रिटर्न वैल्यू में इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं। अगर फ्लोट वैल्यू है तो फ्लोट में स्टोर कर सकते हैं, डबल है तो डबल में, इंटीजर का एड्रेस है तो इंटीजर पॉइंटर में। उसकी बात हम नेक्स्ट क्लासेस में कर लेंगे आगे। बट हाँ, जिसमें स्टोर कर सकते हैं वो यहाँ पे रिटर्न टाइप आ जाएगा, जिस टाइप में स्टोर कर सकते हैं रिटर्न वैल्यू को वो रिटर्न टाइप। और कभी अगर रिटर्न टाइप देना भूल गए, ये हम क्या लिख रहे हैं, इनके लिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहती है ना, रिटर्न टाइप अगर कभी हम देना भूल गए तो डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होता है, इंट। जबकि फंक्शन नेम के साथ जो हम बात कर रहे हैं आगे जो पैरामीटर लिस्ट अवेलेबल है, यहाँ कभी अगर देना भूल गए तो यहाँ डिफॉल्ट आर्गुमेंट लिस्ट के लिए टाइप कौन सा कंसीडर होता है, वॉइड। अगर हम यहाँ कुछ भी नहीं देते, इसे खाली प्रोवाइड कर देते हैं तो यहाँ क्या कंसीडर होता है, वॉइड। और अगर इसे नहीं देते तो यहाँ कंसीडर होता है इंट। और इसी के करस्पॉन्डिंग हम एक छोटा सा डिस्कशन अभी कर रहे हैं कि फंक्शन जो हम डिफाइन कर रहे हैं एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एक वर्किंग है, उसे हम किस किस तरीके से सोच सकते हैं, किस किस तरीके का प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं फंक्शन हमारे पास जो अवेलेबल है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक वर्किंग है जिसके अंदर कुछ पैरामीटर्स भेजे जा सकते हैं, कुछ मतलब 1 2 3 0 कितने भी पैरामीटर्स, राइट। तो वो जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स यहाँ भेजना है, सपोज हम समझने के लिए यहाँ पे कहते हैं ये 2 पैरामीटर भेजे, और रिटर्न कितनी वैल्यू कर सकते हैं, या तो एक या एक भी नहीं। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक वैल्यू अगर हम रिटर्न कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन से, फंक्शन का नाम सपोज हम प्रोवाइड कर रहे हैं f1। f1 नेम का ये जो हम फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं, इस फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे होगा उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले फंक्शन की पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं कि फंक्शन कैसे कैसे हो सकते हैं। एक फंक्शन तो ऐसा जो कुछ आर्गुमेंट लेता है और एक वैल्यू रिटर्न कर देता है, वहीं एक फंक्शन कुछ ऐसा भी हो सकता है जो कुछ आर्गुमेंट लेता तो है बट रिटर्न कुछ भी नहीं करता, रिटर्न वैल्यू कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता। हो सकता है फंक्शन की वर्किंग में ही कंसोल पे आउटपुट प्रिंट कर दिया गया, तो जहां फंक्शन को कॉल किया है उस जगह पे कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं लग रही। या फंक्शन ऐसे भी हो सकते हैं जो आर्गुमेंट लिस्ट जिनकी कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है, आर्गुमेंट लिस्ट जिसके लिए कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है लेकिन वो एक वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। हम एग्जांपल के साथ इन सबको डिस्कस कर लेंगे, बट अभी कुछ इस तरीके का भी फंक्शन पॉसिबल रहेगा जहां पे आर्गुमेंट कुछ नहीं पहुंचा लेकिन फिर भी वो एक वैल्यू रिटर्न करता है, ऐसा भी फंक्शन हो सकता है। और यहीं अगर हम बात करते हैं फंक्शन ऐसा भी पॉसिबल है जो ना कुछ लेता है ना कुछ देता है, मोह माया से दूर है बेचारा, ये फंक्शन ना आर्गुमेंट लिस्ट है ना रिटर्न वैल्यू है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है।
तो फंक्शन इनके डिक्लेरेशन क्या रहेंगे उनकी हम बात करना चाह रहे हैं ना। तो जैसे हम समझने के लिए इसे f1 लिखा है, इसे f2 लिख दिया, जैसे इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम कह रहे हैं f3 एंड इस फोर्थ फंक्शन को हम कह रहे हैं सपोज f4। इनके डिक्लेरेशंस की हम बात करते हैं। अगर हम ये कंसीडर करें कि यहाँ पे जो भी ये पैरामीटर है आर्गुमेंट लिस्ट या रिटर्न वैल्यू जो हमारे पास अवेलेबल है वो सभी अगर इंटीजर टाइप की है, थोड़ी देर के लिए अज्यूम करते हुए, क्योंकि डेटा टाइप कौन सा है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन कैसे ये प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो थोड़ी देर के लिए हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो भी हमारे पास आर्गुमेंट लिस्ट और रिटर्न टाइप है वो सभी इंटीजर हैं। तो इनके डिक्लेरेशन कैसे कैसे प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं f1 फंक्शन के लिए। ये तो आपको आइडिया लग ही रहा है, हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है, एक फंक्शन ऐसा जो आर्गुमेंट लेता है और रिटर्न वैल्यू देता है, एक ऐसा जो आर्गुमेंट्स तो लेता है लेकिन रिटर्न कुछ नहीं करता, एक ऐसा जो आर्गुमेंट्स कुछ नहीं लेता लेकिन रिटर्न करता, और एक ऐसा जो ना आर्गुमेंट्स लेता है ना कुछ रिटर्न करता है। चार पॉसिबिलिटीज की बात करें, ये दो आर्गुमेंट नहीं मल्टीपल भी हो सकते हैं, लेकिन रिटर्न वैल्यू कहीं पे है तो मैक्सिमम एक रिटर्न वैल्यू हो सकती है। और हम यहाँ पे जो अज्यूम कर रहे हैं, एक बार वापस यहाँ लिखते हुए, ए बी एंड सी, हमने इन तीनों को कंसीडर किया सपोज ये इंटीजर टाइप के अवेलेबल हैं, ये हमने थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लिया। अब हम यहाँ पे जो डिक्लेरेशन दे रहे हैं सबसे पहले f1 फंक्शन का, तो f1 तो है फंक्शन का नेम, इसके साथ यहाँ देंगे उसकी आर्गुमेंट लिस्ट, दो इंटीजर भेज रहे हैं तो रिसीव करने वाले दो इंटीजर, और रिटर्न कर रहे हैं एक इंटीजर वैल्यू, तो रिटर्न टाइप प्रोवाइड कर रहे हैं इंट। ऐसा दे सकते हैं इस f1 का डिक्लेरेशन, या फिर इसी f1 का डिक्लेरेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जहां आर्गुमेंट लिस्ट हमने प्रोवाइड कर दी इंट इंट, दो इंटीजर को रिसीव करने के लिए दो इंटीजर होंगे, और रिटर्न टाइप हमने प्रोवाइड नहीं किया। दोनों में से किसी भी तरीके से आप इस फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, आइदर दिस और दिस, दोनों में से किसी भी तरीके से। क्योंकि रिटर्न टाइप अगर हम कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते तो क्या कंसीडर होगा बाय डिफॉल्ट, इंट कंसीडर हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप कंसीडर होता है इंट, हमने कुछ भी नहीं दिया तो इंट रिटर्न टाइप कंसीडर खुद कर लेगा। तो f1 का डिक्लेरेशन देना है तो कुछ इस तरीके से भी दे सकते हैं। यही हम बात करते हैं f2 के लिए। अच्छा, f1 में पैरामीटर लिस्ट तो दो पैरामीटर हैं तो स्पेसिफाई करना कंपलसरी रहेगा, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। f2 के लिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो f2 का डिक्लेरेशन हम कैसा देना चाहेंगे, जहां f2 के पास फिर से यहाँ पे इंट और इंट हमने स्पेसिफाई किया, क्योंकि दो इंटीजर भेज रहे हैं तो रिसीव करने वाले दो इंटीजर होने चाहिए। लेकिन अगर हम इसका रिटर्न टाइप स्पेसिफाई नहीं करते तो खुद को ये कंसीडर कर लेगा इंट, जबकि हम चाहते हैं ये इंट कंसीडर न करे। रीजन, f2 फंक्शन हम ऐसा बताना चाहते हैं कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, और रिटर्न नहीं करता उसे बताने के लिए रिटर्न टाइप ब्लैंक छोड़ना सही नहीं रहेगा। रीजन, रिटर्न टाइप अगर हमने नहीं दिया तो खुद पहले मान लेगा रिटर्न टाइप इंट, और फिर कहेगा कि इस फंक्शन को कोई वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए थी। हम चाहते हैं ये बताना कि ये फंक्शन कोई भी वैल्यू हम इससे रिटर्न नहीं करना चाहते, उसके लिए हमने दे दिया इसका रिटर्न टाइप वॉइड। वॉइड की हमने बात की, वॉइड एक ऐसा डेटा टाइप जो कहता है टाइप ही नहीं है उस डेटा का, वो है वॉइड, क्योंकि कुछ रिटर्न ही नहीं करना तो उसके टाइप की बात कर रहे हैं तो टाइप कुछ नहीं है, तो वो है वॉइड, टाइपलेस टाइप हमने प्रोवाइड कर दिया। तो f2 का डिक्लेरेशन कुछ ऐसा हो सकता है जहां रिटर्न टाइप नहीं बताया होता तो इंट कंसीडर करता, जो इसके लिए सही सिग्निफिकेंस नहीं रखता है। तो यहाँ f2 का डिक्लेरेशन इसी तरीके से हम देना चाहेंगे। जबकि f3 के डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें तो f3 का डिक्लेरेशन कैसा हो सकता है उसे समझते हैं। बात कर रहे हैं f3 के डिक्लेरेशन के लिए, वो एक बार यहाँ लिख रहे हैं f3 का डिक्लेरेशन, जहां पे f3 के पास कोई भी पैरामीटर नहीं आ रहा तो हम इसे ब्लैंक प्रोवाइड कर सकते हैं, और एक वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर हमने अज्यूम किया तो रिटर्न टाइप दे रहे हैं इंट। कुछ इस तरीके का डिक्लेरेशन दे सकते हैं f3 का। या फिर इसी f3 के डिक्लेरेशन की बात करें तो f3 फंक्शन ऐसा जहां पे रिटर्न टाइप इंट है तो रिटर्न टाइप इंट लिखना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा तो रिटर्न टाइप क्या कंसीडर करेगा, इंट कंसीडर कर लेगा। फ्लोट अगर होता तो फ्लोट लिखना पड़ता, लेकिन इंट के लिए रिटर्न टाइप अगर न लिखो तो भी बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप कौन सा कंसीडर होता है,
इंट कंसीडर हो जाता है फंक्शन डिक्लेरेशन में भी, और जहां फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं वहां उसका जो हेडर पोर्शन है वहां पे भी। रिटर्न टाइप नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट इंट कंसीडर कर लेगा। यही अगर हम बात करते हैं F3 का डिक्लेरेशन हम जो इस तरीके से दे रहे थे, इसी डिक्लेरेशन में आप चाहो तो वॉइड लिख के खुद स्पेसिफाई कर सकते हो कि आर्गुमेंट लिस्ट हम कुछ भी नहीं दे रहे, क्योंकि अगर हम खाली छोड़ते हैं तो ये खुद बाय डिफॉल्ट इसे क्या कंसीडर कर लेता है, वॉइड, कि आर्गुमेंट लिस्ट का कोई टाइप नहीं है, मतलब आर्गुमेंट लिस्ट में कोई पैरामीटर रिसीव नहीं हुए। और यहीं पे इसी चीज को F3 को ही डिक्लेयर करने का तरीका कुछ ऐसा भी दिया जा सकता है। F3 के डिक्लेरेशन कुछ इस तरीके से प्रोवाइड किए जा सकते हैं। होपफुली आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा। जबकि हम यहाँ F4 के डिक्लेरेशन की अगर बात करें तो F4 का डिक्लेरेशन कैसा, F4 ब्रैकेट खाली, आर्गुमेंट लिस्ट खाली, रिटर्न कुछ नहीं कर रहे तो वॉइड से स्पेसिफाई करेंगे। वॉइड से स्पेसिफाई करना बेटर रहेगा क्योंकि यही सिग्निफिकेंट हमें प्रोवाइड करना है। सिग्निफिकेंस चेंज नहीं करना चाहते हम तो उसके करस्पॉन्डिंग वॉइड रिटर्न टाइप दिया है, क्योंकि वॉइड नहीं देते तो क्या कंसीडर करते हैं, इंट कंसीडर करता है रिटर्न टाइप। और यहीं पे हम बात करते हैं F4 का जो हम ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं, आप इसे पूरा इस तरीके से भी लिख सकते हैं। होपफुली आप सभी को यहां तक की बात का कुछ आइडिया लगा होगा। तो फंक्शन कुछ इस तरीके के हो सकते हैं। 4 टाइप्स हमने केवल समझने के लिए ये कंसीडर किया, जो कुछ लेता है कुछ देता है, जो कुछ लेता है देता कुछ नहीं है, जो कुछ लेता नहीं है लेकिन देता है, और जो कुछ ना लेता है ना देता है। और लेता देता जो हम कह रहे हैं होपफुली आप सबको क्लियर है, लेता मतलब आर्गुमेंट पैरामीटर रिसीव कर रहा है, और देता मतलब जो कोई रिटर्न वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, उनकी हमने बात की है ना। और ये जो अभी हमने समझा है इन्हें हम एग्जाम्पल के साथ भी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक एग्जाम्पल जो अब क्रिएट कर रहे हैं वो किस चीज के लिए, तो हम फंक्शन डिफाइन करना अगर आप सभी को आ चुका है तो आप सभी को फंक्शन कॉल देना भी आ चुका है जो उसके यूज को स्पेसिफाई करता है, और आप सभी को फंक्शन की डेफिनेशन देना भी आ चुका है जो उसकी वर्किंग को स्पेसिफाई करता है कि क्या वर्क आप देना चाहते हैं। फंक्शन कॉल प्रोग्राम के अंदर कितनी भी बार कर सकते हो, कितनी भी बार उसे यूज में ले सकते हो, बट डिफाइन सेम नेम का फंक्शन सी प्रोग्रामिंग में केवल एक बार ही डिफाइन किया जाएगा, एक से ज्यादा नहीं। हम एग्जांपल जो अब बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मैक्स ऑफ टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन। और इस पर्टिकुलर एग्जांपल को हम यहाँ पे अगर देखें, ये जो फंक्शन हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, सपोज इसका नाम मैक्स देते हैं, इसके पास दो वैल्यू भेजेंगे, तो दो इंटीजर वैल्यू भेजेंगे तो इंटीजर में रिसीव करेंगे, और फाइनली एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना चाहेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी। होपफुली आप सभी को इस डिक्लेरेशन का आइडिया लग रहा होगा। बट एक बार हम जो बात कर रहे हैं, सपोज मैक्स ऑफ टू नंबर्स की हम एक बार बात करते हैं विदाउट इंडिपेंडेंट फंक्शन, अलग से मैक्स ऑफ टू नंबर्स के लिए फंक्शन प्रोवाइड किए बिना अगर हम बात करते हैं तो कैसे करते हैं आप सभी को पता है, उससे पहले देख लेते हैं फिर आगे डिस्कस करते हैं इसके बाद। हमने वैल्यू रीड की, जैसे ही हम ये वैल्यू रीड कर लेते हैं ए और बी के लिए वैल्यू रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे इफ की हेल्प से चेक करते हैं। इफ की हेल्प से कैसे चेक कर रहे हैं, वही ए ग्रेटर बी अगर है तब तो सी वेरिएबल ले रखा है या एम ले रखा है, जो भी वेरिएबल लेना है उसमें हमने प्रोवाइड कर दिया क्या, ए को। अदरवाइज एल्स वाले पोजीशन में हमने सी में असाइन कर दिया बी को। और फाइनली हम प्रिंट कर रहे हैं मैक्स ऑफ टू नंबर्स की ये वैल्यू, रिजल्ट जो आया सी के अंदर वो प्रिंट कर रहे हैं मैक्सिमम इज, और परसेंट डी से हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे सी की वैल्यू। तरीके से हम ये प्रोवाइड करते हैं। इस प्रोग्राम को आप पहले भी देख चुके हैं, कंपाइल करके एक बार फिर से हम देख रहे हैं यहाँ। ये जो हमने प्रोवाइड किया, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया,
वैल्यू अगर दिया 45 एंड 12 तो 45 आता है। अगर हम देते हैं सपोज 23 एंड 70 तो 70 एंड प्रोवाइड कर देते हैं सपोज 5 एंड 5 तो 5। आप सभी को ये चीज क्लियर होगी मैक्सिमम जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, पहले भी हम बात कर चुके हैं। हम इसी चीज को अगर यूजिंग फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो किस चीज को, तरीके सबके सोचने के अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसा सोचे कि पूरा जो मैक्सिमम का काम है ना वो काम किसी और फंक्शन में कर लें। ये वो तरीका है जो कोई आपसे जबरदस्ती मैक्स ऑफ टू नंबर्स को फंक्शन से करने के लिए कह रहा है, आपका मन नहीं है, तो आप क्या कहते हो पूरा वो वर्किंग पूरी पूरी उठा के उस फंक्शन में रखना चाहते हो। केवल उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दोगे और उस फंक्शन के अंदर क्या होना चाहिए, तो जैसे हमने ये प्रोवाइड कर रखा है void max। void क्यों दिया हमने इसे, यहाँ पे ये void क्यों है पैरामीटर लिस्ट, क्योंकि न मेन फंक्शन से कुछ यहाँ पे भेज रहे हैं ना इस फंक्शन मैक्स वाले फंक्शन से यहाँ पे कोई वैल्यू वापस दे रहे हैं। बस ये फंक्शन आएगा यहाँ पे अपना काम करेगा, काम करके खाली हाथ चला जाएगा और आगे बढ़ेगा। यहाँ पे हम काम क्या कर रहे हैं, वही पूरा हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। सारे वेरिएबल्स जो भी हमें प्रोवाइड करने वो यहीं पे डिक्लेयर किया, रीड भी यहीं पे किया, मैक्सिमम फाइंड आउट भी यहीं पे किया और मैक्सिमम की वैल्यू को प्रिंट भी हमने यहीं पे कर दिया। इस केस में ये जो फंक्शन हमने प्रोवाइड किया मैक्स ऑफ टू नंबर्स वाला ये फंक्शन, ये बेटर अप्रोच नहीं है मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन ऐसा कर सकते हो कभी आप। बेटर अप्रोच तो ऐसी होती कि केवल दो वैल्यू भेजते, मैक्सिमम जो है वो फाइंड आउट होके आ जाता। बट अभी एक तरीका जो हम देखना चाहते हैं, जहां पे हम बात कर रहे हैं अभी जो डिस्कस कर रहे थे ना अलग अलग टाइप्स की, उसके करस्पॉन्डिंग अभी हमने क्या प्रोवाइड कर दी, कौन सा टाइप्स है, कौन सा टाइप है ये, जो फोर्थ टाइप हमने F4 जो डिस्कस किया था वो है ये हमारे पास, जहां पे मैक्स फंक्शन के पास ना कुछ भेज रहे हैं ना वहां से वापस कुछ रिसीव कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं कंसोल से इंटरेक्ट करते हुए यहीं पे कर लेते हैं। इसी फंक्शन के अंदर कंसोल से यहीं पे रीड कर लेते हैं और यहीं पे कंसोल पे प्रिंट कर देते हैं, हमें कुछ और अलग से करने की जरूरत लगी ही नहीं। और इस तरीके का जो हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं इसे करते हैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो वर्क तो ये भी कर रहा है, वैल्यू देते हैं जैसे 43 एंड 90 आ रहे मैक्सिमम। अगर हम देते हैं इसी के एग्जीक्यूशन में सपोज 23 एंड 7 तो 23 आ रहे मैक्सिमम। और यही एग्जीक्यूशन में अगर हम सपोज 10 एंड 10 प्रोवाइड कर रहे हैं तो 10 आ रहा है। वर्क वही कर रहा है, बस तरीका ऐसा हुआ यहां से जाता है परफॉर्म करके वापस आता है और फिर गेट सीएच पे रुकता है कैरेक्टर रीड करने के लिए। जाएगा परफॉर्म करके आएगा लेकिन कोई वैल्यू लेके नहीं आ रहा, हम इसे किसी वेरिएबल में असाइन नहीं कर सकते, अगर वेरिएबल होता भी ना तो भी असाइन नहीं कर सकते, रीजन वहां से कुछ रिटर्न होके नहीं आ रहा। हम यही जो एग्जांपल अभी देख रहे हैं इसी एग्जांपल को हम एक अलग तरीके से भी कंसीडर कर लेते हैं, जहां पे हम बात क्या कर रहे हैं कि हमने यहां से जो भी वैल्यू कैलकुलेट की मैक्सिमम वैल्यू, हम यहाँ प्रिंट करने की जगह प्रिंट कर रहे हैं हम लौट के आके इस जगह पे किसकी वैल्यू, यहाँ हमने एक वेरिएबल लिया सपोज टी नेम का वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल टी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं असाइन मैक्स से जो वैल्यू लौट के आती है ना उसे असाइन कर रहे हैं यहाँ टी के अंदर। कौन सी वैल्यू लौट के भेज रहे हैं, तो मैक्स के अंदर ही डेटा रीड करते हैं, मैक्सिमम फाइंड आउट करते हैं और प्रिंट वहां नहीं कर रहे, रिटर्न कर देते हैं उस वैल्यू को। और रिटर्न कर रहे हैं हम यहाँ पे सी वैल्यू, सी है एक इंटीजर, तो रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए इसके करस्पॉन्डिंग, इंट होना चाहिए। और इंट अगर रिटर्न टाइप हम यहाँ डेफिनेशन में दे रहे हैं तो डिक्लेरेशन में भी इंट होना चाहिए, चाहे इस तरीके से दो चाहे खुद लिख के दे दो, इस तरीके से हमने प्रोवाइड कर दिया। और ये जो मैक्स ऑफ टू नंबर्स की ये जो अप्रोच आई, इस अप्रोच में फंक्शन के पास कुछ भी नहीं भेजा लेकिन फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करवा ली और वैल्यू रिटर्न करवा के उसे प्रिंट करवा रहे हैं। जो वैल्यू लौट के आई उसे कॉपी किसमें कर दिया, यहाँ पे मेन फंक्शन में अवेलेबल वेरिएबल टी के अंदर, टी की वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट करवा ली। होपफुली ये भी आप सभी को आइडिया लग रहा होगा। और ये रिटर्न सी क्यों किया, क्योंकि सी में ही मैक्सिमम वैल्यू थी जो हमने इफ एल्स से फाइंड आउट किया था। कंपाइल किया हमने इसे एंड एग्जीक्यूट करते हैं, वैल्यू देते हैं हम जैसे 30 एंड 50, इसी के एग्जीक्यूशन में अगर हम देते हैं 20 एंड 5 और इसी के एग्जीक्यूशन में अगर हम दे देते हैं सपोज 3 एंड 3 तो
वर्क अभी भी वही कर रहा है। कंसोल पे तो डिफरेंस भी पता नहीं चल रहा कि आप अलग से फंक्शन से कर रहे हो या नहीं कर रहे, अलग से फंक्शन किस तरीके का दे रहे हो किस तरीके का नहीं, वो डिफरेंस पता नहीं चल रहा। हम यहाँ पे बात करते हैं जो हम अभी इम्प्लीमेंटेशन अभी प्रोवाइड कर रहे थे उसी में थोड़ा सा और चेंज करते हैं। वो क्या, हमने चेंजेस कुछ ऐसे किए कि डेटा जो रीड कर रहे हैं, डेटा जो रीड कर रहे हैं, रीड हमने यहां नहीं किया, रीड हमने किया यहाँ पे। कैलकुलेट हमने जो किया, कैलकुलेट करके जो रिजल्ट प्रोवाइड करना चाहा वो प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे। अब इस केस में हमें जरूरत क्या है वो समझते हैं। अगर ए और बी वेरिएबल हमने यहाँ पे रीड किए हैं, तो ए और बी हमने रीड कर लिए, मैक्सिमम फंक्शन के पास भेजना तो चाहेंगे ए और बी को, तो ए और बी हमने यहाँ से भेजे, और जब यहाँ से हमने इन्हें भेजा है मतलब इनकी कॉपी जा रही है। कॉपी रिसीव करने वाले वेरिएबल सेम नेम के भी हो सकते हैं, अलग नेम के भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है मेन फंक्शन वाले ए और बी और मैक्स फंक्शन वाले ए और बी, इनकी मेमोरी अलग अलग है। केवल डेटा कॉपी हो गया यहाँ से, मेन फंक्शन से डेटा जो भेजा, ए का डेटा ए में, बी का डेटा बी में कॉपी करवा दिया, और उसके करस्पॉन्डिंग हम ये वर्क कर रहे हैं। ये जब वर्क परफॉर्म हो जाता है तो फाइनली हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं सी की वैल्यू, और इस ऑपरेशन में सी वेरिएबल तो रिक्वायर्ड है, तो सी को यहाँ डिक्लेयर कर रखा है, ए और बी को यहाँ डिक्लेयर कर रखा है। या थोड़ा भी कंफ्यूजन ना हो, मेमोरी अलग अलग है, उसे ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम नाम चेंज कर रहे हैं। जैसे हमने नाम दे दिया सपोज एक्स और वाई, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं एक्स में कॉपी हुआ है ए, वाई में कॉपी हुआ है बी, एक्स ग्रेटर वाई चेक करते हैं, अगर ग्रेटर है तब तो एक्स और नहीं है तो वाई असाइन करते हैं। फाइनली जो वैल्यू है सी की या वेरिएबल नेम आप जो भी दे रहे हैं, सपोज जेड नाम का ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं, जो भी नाम दिया इस वेरिएबल का। सी नेम के वेरिएबल की यहाँ पे तो जरूरत है नहीं। यहाँ अप्रोच क्या है, मेन फंक्शन में डेटा रीड करता है, रीड करके फंक्शन के पास वो दो पैरामीटर भेज दिए जाते हैं, और दो पैरामीटर जो भेजे वो रिसीव कर लेते हैं इस फंक्शन में। इस फंक्शन में कैलकुलेट होता है और इसी में प्रिंट कर देता है। फाइनली कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, तो रिटर्न टाइप हम प्रोवाइड कर रहे हैं वॉइड, क्योंकि कुछ भी रिटर्न नहीं कर। और इस पर्टिकुलर फंक्शन का ही हमें डिक्लेरेशन देना है, तो डिक्लेरेशन देने का सिंपल सा तरीका है, जो हेडर पार्ट है उसे कॉपी पेस्ट, और ये जो पैरामीटर लिस्ट है इसमें से आइडेंटिफाई नेम हटा दिए। तो कुछ इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिया। ये हमारा मैक्स ऑफ टू नंबर्स फंक्शन कैसे है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे हैं ये तो अलग से कोई फंक्शन दिया ही नहीं, सेम मेन फंक्शन में काम कर लिया। ये तरीका था जहां अलग से फंक्शन दिया, और कौन सी अप्रोच वाला दिया हमने ये फंक्शन, जहां पे हमने न कुछ भेजा न कुछ रिसीव किया, मतलब F4 वाला जो हम डिस्कस कर रहे थे ना वैसा। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमने देखा वहां पे हमने क्या किया, मेन फंक्शन से वैल्यू भेजी नहीं है, लेकिन मेन फंक्शन में वापस रिसीव की है। मतलब फंक्शन वैल्यू रिसीव नहीं करता, वैल्यू रिटर्न करता है, ले नहीं रहा दे रहा है वाला सेंस है। ये है F3 जैसा, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे उसी की तरह, और ये वर्क कर रहा था। अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात है F2 वाले फंक्शन की तरह, जहां पे कुछ भेजा तो है लेकिन रिसीव कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि वॉइड फंक्शन है, इसे किसी में स्टोर नहीं करवा सकते। वहीं पे प्रिंट कर लिया, कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं लग रही तो नहीं किया रिटर्न। इस प्रोग्राम को हम कर रहे हैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करते हैं। वैल्यू अगर हम दे रहे हैं जैसे 23 एंड 10, हम वैल्यू देते हैं इसी के एग्जीक्यूशन में, जैसे सपोज 34 एंड 50, एंड इसी के एग्जीक्यूशन में अगर प्रोवाइड कर देते हैं सपोज 6 एंड 6, तो इस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब वर्क तो अभी भी बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं कंसोल पर। और हम अब बात करते हैं, हम F4 F3 F2 वाली अप्रोचेस में देख चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ज्यादा बेटर अप्रोच रहती, उसकी हम बात कर रहे हैं। क्यों बेटर रहती उसे भी हम समझेंगे, कि मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो केवल मैक्सिमम फाइंड आउट करने वाला वर्क होना चाहिए वहां पे, प्रिंट करने वाला या रीड करने वाला वर्क वहां पे क्यों रखें। हो सकता है कभी आपको ऐसा करना पड़े, ए और बी में से मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, सी और डी में से मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, और जो वैल्यू आई मैक्सिमम वैल्यू उनका मल्टीप्लीकेशन आपको प्रिंट करवाना है। तो उस केस में अभी तक जो भी हमने ये एग्जांपल देखे फंक्शन डिफाइन करने के मैक्सिमम के लिए, वो बेटर अप्रोच नहीं रहती। हम यहाँ पे बात करते हैं अब
F1 जो हमने डिक्लेरेशन दिया कुछ उसी तरीके का, जहां पे क्या करते हैं हम यहाँ पे वेरिएबल प्रोवाइड कर रहे हैं एक और हम चाहते हैं यहीं पे वो वैल्यू रिसीव कर ली जाए। मतलब ये जो हमने किया ना अभी, यहीं से एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं जो इंटीजर में स्टोर करी जा सके। एक्स और वाई में कंपेरिजन करते हैं, जो जेड आया उसे यहाँ प्रिंट नहीं कर रहे, यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं जेड की वैल्यू। और फाइनली इस वैल्यू को हमने सी में असाइन करवा दिया, सी की वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं। और जैसा डिफाइन करा है डिक्लेरेशन, तो उसी के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। चाहो तो ऐसा दे दो डिक्लेरेशन, सही है, क्योंकि यहाँ पे इंट दिया या कुछ नहीं दिया बात बराबर है। रिटर्न टाइप कुछ नहीं दिया तो क्या कंसीडर होता है, इंट कंसीडर होता है। बिल्कुल वैसा ही ये वर्क कर रहा है तरीके से। और आप चाहें ये वार्निंग जैसे आ रही है, आप चाहें यहाँ खुद ही इसे स्पेसिफाई करना, तो बिल्कुल इस तरीके से भी बता सकते हैं, वर्क वही करता। बट वार्निंग आ रही है जैसे इस पर्टिकुलर कंपाइलर पे है, वार्निंग जरूरी नहीं है सारे कंपाइलर्स पे है, किसी पर्टिकुलर कंपाइलर पे आ सकती है, किसी पे नहीं। इस तरीके से हमने ये बता दिया, कंपाइल किया, वर्क वही कर रहा है। एग्जीक्यूट करते हैं, वैल्यू देते हैं 45 एंड 12, एग्जीक्यूशन में देते हैं हम 60 एंड 90, और हम वैल्यू दे देते हैं एग्जीक्यूशन में सपोज 50 एंड 50। वर्क तो अभी भी बिल्कुल वैसे ही कर रहा है। वो चारों अप्रोचेस जो अभी हमने डिस्कस की, होपफुली आप सभी को आइडिया लगा होगा कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सी अप्रोच बेटर है, वो क्वेश्चन देख के ही आपको पता चलता रहेगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में, मैक्स ऑफ टू नंबर्स फाइंड आउट करने का लॉजिक चाहे आप कुछ भी रखते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। और इसी पॉइंट से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम इसी चीज को जो अभी इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना, जहां पे क्या किया, ए और बी रीड किए मेन फंक्शन के अंदर और भेज दिया मैक्स फंक्शन के पास, एक्स और वाई में कॉपी करा लिया, एक्स और वाई में कंपेरिजन कर रहे हैं और यहाँ पे जेड में असाइन करके जेड को रिटर्न कर रहे थे, उसकी जगह पे हमने प्रोवाइड कर दिया। अब इस बार कैसे कि अगर कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न कर देंगे एक्स, कंडीशन फॉल्स है तो रिटर्न कर देंगे वाई। मतलब हमें अलग से जेड नेम के वेरिएबल की जिससे जरूरत न रहे। वर्किंग वही है, एक्स या वाई में से कोई सी एक वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू या फिर वाई की वैल्यू, इंटीजर वैल्यू आएगी जिसे हम सी में स्टोर कर रहे हैं। वर्क वही करेगा बिल्कुल उसी तरीके से। तो लॉजिक में थोड़ा सा चेंज किया, वेरिएबल बचा लिया ओवरऑल, कुछ और ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आया, जेड वेरिएबल की जरूरत नहीं है। एग्जीक्यूट किया, वैल्यू दे रहे हैं अगर 34 एंड 12, एंड एग्जीक्यूशन में अगर देते हैं 56 एंड 70, दे रहे हैं अगर हम 4 एंड 4, वर्क अभी भी कर रहा है हर तरीके से, राइट। बस यहाँ जेड वेरिएबल नहीं किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सभी को इस चीज का भी होपफुली आइडिया लग रहा होगा कि जैसे फंक्शन कॉल करते टाइम वैल्यू मिल रही है, तो वैल्यू हमें प्रिंट एफ को ही तो देनी थी। हम यहीं पे अगर प्रोवाइड कर दें ये मैक्स ए कॉमा बी, तो क्या करेगा, यहीं पे लाके रिटर्न कर देगा वो वैल्यू। जैसे वैल्यू अगर यूजर ने दी है 5 और 11, तो 11 लाके यहाँ पे दे देगा, जिसे परसेंट डी को दे दिया जाएगा यहाँ पे, और परसेंट डी उस 11 वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो फंक्शन कॉल यहाँ पे भी प्रोवाइड किया जा सकता है, और एक और वेरिएबल बच गया। हम जो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे थे एक वेरिएबल सी का डिक्लेरेशन, वो अब देने की जरूरत नहीं आई, इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमने कॉल कहाँ किया, वो हमारी चॉइस है, हम कहाँ कॉल करना चाहते हैं। आप इफ की कंडीशन के अंदर या लूप के अंदर या कहीं पे भी आप कॉल कर सकते हो जहां आपको जरूरत लगे। जैसे प्लस को आप कहाँ कहाँ मिले, तो प्लस भी एक ऑपरेटर है, फंक्शन कॉल भी सी प्रोग्रामिंग में एक ऑपरेटर है। तो जैसे आप प्लस को जहां जहां काम में ले सकते हो, सोच सकते हो, उसी तरीके से फंक्शन को भी आप सोच सकते हो। ट्राई करके देखते रहना। अभी हम यहाँ पे इसे एक बार वापस एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये अभी भी वर्क कर रहा है। और यहीं पे एक बार इस पर्टिकुलर एग्जांपल को थोड़ा और ध्यान से समझना। यहां जब हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, वो क्या, x ग्रेटर है y से तो x को रिटर्न करो, नहीं तो y को रिटर्न करो। इस बार हमने एल्स नहीं दिया, केवल इफ प्रोवाइड कर दिया। ये अप्रोच क्या है उसे समझें कि अगर कंडीशन ट्रू है तो इस पोर्शन पे जाएगा, और ये रिटर्न वाला स्टेटमेंट है, इस पे अगर गया तो फंक्शन में आगे रुकेगा ही नहीं, ये लौट के चला जाएगा।
मतलब एक्स और वाई दोनों रिटर्न करने की तो चांसेस है ही नहीं। कंडीशन ट्रू होगी तो यहां जाएगा तो एक्स को रिटर्न कर देगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो इस पोर्शन में नहीं जाएगा बट आगे कॉमन में जाएगा और रिटर्न किसे कर देगा, वाई को कर देगा। तो सेम वही जो अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे इफ एल्स से, वही चीज यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी हम परफॉर्म करवा सकते हैं, जहां इफ एल्स देने की जगह केवल इफ दिया, कंडीशन ट्रू है तो इसे रिटर्न कर देगा, कंडीशन फॉल्स है तो कॉमन स्टेटमेंट पे जाते हुए इस बाई को रिटर्न कर देगा। नॉर्मल इफ एल्स में अगर एल्स ना देते हुए उसे कॉमन में देते हैं तो क्या होता है, ट्रू पोर्शन परफॉर्म करने के बाद कॉमन पे भी चला जाता है। बट ये ट्रू पोर्शन में जो ये स्टेटमेंट आया है ये है एक जंप स्टेटमेंट, रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से प्रोवाइडेड, ये डायरेक्ट जंप कर देगा कहां, जहां से इस फंक्शन को कॉल किया गया। अगर वैल्यू 5 और 11 थी तो यहां पहुंच जाएगा वो 11 और उसके करस्पॉन्डिंग काम कर जाएगा ये अपना। अगर वैल्यू 11 और 5 होगी तो डायरेक्ट इस पोर्शन पे जाएगा और रिटर्न किसे कर देगा, सॉरी हमने थोड़ा उल्टा बोल दिया, अभी 5 और 11 है तो कंडीशन होगी 5 ग्रेटर देन 11, कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्ट यहां पे जाएगा और यहां से रिटर्न कर देगा 11। अगर वैल्यू होगी 11 और 5 तो कंडीशन होगी ट्रू, 11 ग्रेटर देन 5, यहां पे जाएगा और यहां से रिटर्न कर देगा 11। होपफुली आप सभी को आइडिया लग रहा है ये कैसे वर्क कर रहा है, राइट। रिटर्न क्योंकि एक जंप स्टेटमेंट है। कंपाइल किया हमने इसे, तरीके से दिया कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, वैल्यू देते हैं 4 एंड 7, चाहे वैल्यू दें हम 3 एंड 1, चाहे वैल्यू हम प्रोवाइड कर दें 2 एंड 2, मैक्सिमम आ रहा है। और ये जो अभी हम देख रहे थे जरूरी नहीं है आप लॉजिक यही रखें, आप जानते हैं कंडीशनल ऑपरेटर को भी। तो हम यहाँ पे जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या, उसे आराम से समझें। हम यहाँ पे दे रहे हैं रिटर्न करना चाहते हैं किसे, एक्स ग्रेटर वाई चेक किया, अगर ये ट्रू है तब तो रिटर्न कर रहे हैं एक्स, नहीं तो रिटर्न कर रहे हैं वाई। रिटर्न एक जंप स्टेटमेंट है लेकिन इसके साथ एक्सप्रेशन प्रोवाइड की जा सकती है। पहले ये एक्सप्रेशन सॉल्व करेगा, फिर जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो वैल्यू रिटर्न कर देगा, जैसे सम ऑफ टू नंबर्स के टाइम, जैसे सम ऑफ टू नंबर्स के टाइम हमने जो प्रोवाइड किया वो दिया था एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कैलकुलेट करेगा और उसकी जो वैल्यू आएगी उसे रिटर्न कर देगा। सिमिलरली यहाँ प्लस नहीं, हमने कंडीशनल ऑपरेटर दे दिया कि एक्स ग्रेटर वाई, ये जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसके साथ चेक करते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू है तब तो एक्स को रिटर्न कर रहे हैं, नहीं तो वाई को रिटर्न करते हैं। और ये भी सेम उसी तरीके से वर्क करेगा, सिंगल स्टेटमेंट में मैक्सिमम फाइंड आउट हो गया उस फंक्शन के अंदर। कंपाइल किया हमने इसे, एंड एग्जीक्यूट करते हैं इसे, वैल्यू देते हैं 4 एंड 7 एंड फिर से अगर एग्जीक्यूशन में दे देते हैं 34 एंड 9, तो ये अभी भी वर्क कर रहा है। होपफुली आप सभी को इस बात का आइडिया लगा होगा कि ये कैसे वर्क कर रहे हैं।